यहाँ पे हमें ए बी सी डी एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें हमें ए बी दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक रफ स्केच ड्रॉ कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, इस रफ स्केच के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अपना स्क्वायर ए बी सी डी है वो कंस्ट्रक्ट करना है। तो जो जो इसमें दिया गया है वो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं ए बी 6 सेंटीमीटर, जिसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ए बी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे क्या करना है, ए पे एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब जरूरी नहीं है कि आप ए पे ही बनाएं, आप बी पे भी बना सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्क्वायर का जो हर एक एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ए पे कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो मैं ए पे इसको स्टील पॉइंट को रखता हूँ और यहाँ पे एक आर्क लगा देता हूँ कुछ इस तरह से कि जिसपे मेरी 60 और 120 डिग्री के आर्क लग जाए सेम ओपनिंग से। तो ये मैं आर्क लगा दिया इधर, ठीक है ना, इसको। इसके बाद जहाँ पे इस आर्क ने इस लाइन सेगमेंट को मीट किया है वहाँ से मैं पहली आर्क लगा देता हूँ सेम ओपनिंग से। तो ये होगी किसकी, 60 डिग्री की। और फिर 60 से जो दूसरी आर्क लगाता हूँ सेम ओपनिंग से, इसको बदलना नहीं है, सेम रखना है। और ये होगी 120 डिग्री की। अब मैं ऊपर की तरफ लगा देता हूँ क्योंकि मुझे तो इसको बाइसेक्ट करना है। और सेम मैं किससे लगाता हूँ, 120 डिग्री से आर्क लगाता हूँ। ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट करेंगी आपस में। तो जहाँ से इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ से मुझे एक क्या कर देना है, लाइन खींच देना है। ठीक है ना, और ये लाइन किसकी होती है, ये होती है उस 90 डिग्री एंगल की आर्म। ठीक है, इसको मैं ले लेता हूँ एक्स। अब मुझे क्या करना है, यहाँ से ए से ना डी तक, यहाँ पे मतलब जो ये आर्म है ना ए एक्स, इसको कट करना है ए डी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर ही क्यों, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर की जो सभी साइड है उनका मेजरमेंट सेम होता है। ठीक है ना, इक्वल होती है वो। अगर ए भी यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये ए डी बी सी और सी डी सभी 6 6 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, कंपास को 6 सेंटीमीटर फिक्स कर लेता हूँ। तो ये 6 सेंटीमीटर फिक्स कर लेंगे अभी इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से। अब मैं ए से क्या करता हूँ, इस पे एक कट लगाता हूँ। ठीक है ना, और ये होगा 6 सेंटीमीटर का। ये पॉइंट होगा हमारा डी इस रफ स्केच के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, ए से ऊपर की तरफ जो आर्म जा रही है हमारे 90 डिग्री एंगल की, वो ए डी पे कट करेगी कितना, 6 सेंटीमीटर। इसके बाद मुझे क्या करना है, बी से एक आर्क लगा देनी है 6 सेंटीमीटर की, क्योंकि यहाँ से भी बी से ऊपर की तरफ हमारी 6 सेंटीमीटर का होगा लाइन। ठीक है ना, लाइन सेगमेंट ये। तो इधर से मैं लगा देता हूँ 6 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क। ठीक है, फिर मुझे क्या करना है, डी से एक 6 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क लगानी है, क्योंकि फिर मैं यहाँ पे वही बताने वाला हूँ आपको कि जो स्क्वायर होता है ना उसकी हर एक साइड की लेंथ होती है सेम। तो ये भी हमारा कितना होगा, 6 सेंटीमीटर रेडियस का आर्क होगा जो प्रीवियस आर्क को कट करेगा किस पॉइंट पर, इस रफ स्केच के अकॉर्डिंग ये कट करेगा सी पर। ठीक है, इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ज्वाइन करा देना है बी को सी से, इसको बी को सी से और सी को डी से। ठीक है, तो मैं इधर लगा देता हूँ, सी को डी से ज्वाइन करा देता हूँ यहाँ पे। इनके डायमेंशन लिख देता हूँ, ये 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमारा जो स्क्वायर ए बी सी डी है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन राइट कर लेते हैं। तो जो जो मैंने यहाँ पे किया है वो हम राइट करते चलेंगे। तो इसको मैंने पहले से ही राइट किया हुआ है यहाँ पे। तो ये देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ड्रॉ किया ए बी 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हमने ए पर 90 डिग्री का एंगल बनाया। तो यहाँ पे ड्रॉ एंगल बी ए एक्स इक्वल टू 90 डिग्री। और हमने ए डी को कट किया। ठीक है ना, ए डी कट किया 6 सेंटीमीटर, कहाँ से, ए से, ए एक्स पे। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे बी से हमने 6 सेंटीमीटर रेडियस की एक आर्क ड्रॉ की, है ना, यही तो किया था हमने, बी से 6 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रॉ की। उसके बाद डी से हमने एक 6 सेंटीमीटर रेडियस की आर्क ड्रॉ की थी, डी से प्रीवियस आर्क को कट करते हुए सी पर, यही तो लिखा है यहाँ पे हमने। उसके बाद हमने बी सी और सी डी को ज्वाइन करा दिया। तो इस तरह से हमारा जो स्क्वायर ए बी सी डी है वो कंस्ट्रक्ट हो जाता है।